हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल। सो हम जो PYQ सीरीज डिस्कस कर रहे थे जर्मन 2022 के लिए, उसमें हमने काइनेमेटिक्स डिस्कस किया था। काइनेमेटिक्स और यूनिट डायमेंशन डिस्कस किया था अभी तक। तो आज मैं लेके आऊँ ये चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है, मतलब 11th है क्लास 11 का थर्ड चैप्टर है अगर आप लाइन से देखें थियरी के अकॉर्डिंग। तो आज इसका PYQ करेंगे जितना भी हो पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये 1 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में 2021 में अपीयर हुआ है। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में आया था। तो इसमें देखते हैं कैसे करना है इसको। सो क्या कहा, क्वेश्चन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज बीइंग मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। वैसे भी क्वेश्चन बहुत इजी है ना, 20 सेकंड में इसका आंसर आप कर सकते हैं, बट मैं समझा हम थोड़ा टाइम लगेगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी टर्म इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुम थोड़ा सा नीचे आओ, अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। नाउ हमें पता है कि अगर फोर्स अप्लाइड है किसी बॉडी पे, ठीक है, कोई बॉडी है उस पर अगर फोर्स अप्लाइड है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, सॉरी कांस्टेंट नहीं रहेगी। कैसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फोर्स होता है ना, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, m इनटू dv/dt, है ना। सॉरी वो क्वेश्चन नीचे आ गया। तो मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि F इक्वल टू m dv/dt होता है। दैट्स वाई अगर फोर्स अप्लाइड है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 2 न्यूटन भी लग रहा है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो पक्का कुछ ना कुछ ऐसा केस होगा जहाँ पे वो 2 न्यूटन जो लग रहा होगा ना, वो किसी दूसरे फोर्स को, अब जैसे इसकी वेलोसिटी में गिवन है कि v इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो पक्का ये जो 2 न्यूटन का फोर्स है ना, इधर भी 2 न्यूटन ही लग रहा होगा, है ना, जो उसको नलीफाई कर रहा होगा और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो अगर हम देखें तो हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का सिस्टम है हमारा। अब ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का, ठीक है। अब ब्लॉक यहाँ पे है एंड इसको हम ऐसे मूव करा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे होंगे। अब हमें पता है कि ये कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा है तो नीचे उस पर फोर्स लगता है, क्या, mg sin थीटा, ये m है, ये mg sin थीटा लगता है, पता होगा, नहीं पता? ऐसे देखो, वेट है ये mg, है ना, ये एक कंपोनेंट होगा, वेट का एक कंपोनेंट ये होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे एक दूसरे से। ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा, ये एंगल थीटा, तो एंगल थीटा होगा, है ना, ये एंगल थीटा होगा। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये mg cos थीटा, ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। ओके, तो 2 न्यूटन इज mg sin थीटा, 2 न्यूटन शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा, जो कि हमें अभी नहीं जानना होगा। तो हमें करंट जो करेक्ट अप्लाइड फोर्स है वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। तो 2 न्यूटन का फोर्स तो लग रहा है यहाँ पे, है ना। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, है ना, क्योंकि हम पहले अब मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 न्यूटन का है ना, क्योंकि ये अपवर्ड में लग रहा है। ऑब्वियसली अगर ये देखो, ये है ना, ये y, यहाँ पे अगर हम इसको एक्सिस में तोड़ें तो ये ऐसे समझ सकते हो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर इसको हम पॉजिटिव x माने, है ना, ये हमारा एक्सिस सिस्टम है, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। सो ये पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्सिस, यहाँ पे अगर ये एक्सिस मान लो, है ना, ये x है, ये y है, ओके। नाउ अब अगर तुम ब्लॉक को इधर लेके आओगे, ब्लॉक जब तक इस तरफ था तब तक ठीक था, अब जब ब्लॉक इस तरफ आएगा ना तो तुरंत ही ये mg sin थीटा था, ये नीचे लगने लगेगा। एंड नाउ इसको बैलेंस करने के लिए हमें फोर्स इस तरफ लगाना पड़ेगा 2 न्यूटन का, है ना, एंड ये मास है, ये थीटा, ये भी एंगल। सो ये हमारा एक्सिस सिस्टम है ना। अगर आप देखें तो ये प्लस एक्स है, पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, मतलब ये 2 है ना, अभी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, पहले ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा था। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा, है ना, वो कुछ इस तरह का बनेगा, क्या, कि ये हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का बनेगा, पॉजिटिव प्लस 2n है, देन इधर साइन चेंज किया, -2n हुआ, फिर 0 हो गया, फाइनली ये -1 है यहाँ पे,
ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको मिलेगा और ये आपका राइट ऑप्शन होगा। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, ठीक है। ये 1 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में उसी शिफ्ट में आया था जैसा पहला क्वेश्चन था इसका, इससे पहले उसी में ये अपेयर हुआ था उसी पेपर में, एंड वो थोड़ा इजी था रिलेटिवली, बट ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसको देखते हैं कैसे करना होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने की इसको शुरुआत करता हूँ। तो ये 16 है गिवन है, ये 8 गिवन है ना, ये 30 गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। क्या कह रहा है कि जब ब्लॉक ऑफ मास एंड स्लाइड, ये ब्लॉक स्लाइड करता है इस पे ना, तो ये इधर मूव करने लगता है, स्लाइड करने लगता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स का न्यूटन का नहीं, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके अकॉर्डिंग कि अगर जो हमारा ये, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है और ये भी फ्रिक्शनलेस है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ निकलता है, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है उसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, उसके अकॉर्डिंग अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो मोमेंटम, जो सिस्टम का नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर तो यहाँ सिस्टम का नेट मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, इसलिए जब ये इधर स्लाइड करेगा तब ये इधर मूव करने लगेगा, है ना। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, मतलब ये हमें चाहिए ए, और ये लेट अस अज्यूम कि ये AW है ना, वेज का AW है, हम अज्यूम कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। सूडो फोर्स अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसका कंसेप्ट आएगा, ठीक। तो अब सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं ना। इसका FBD बना लेते हैं सबसे पहले हमें इसका FBD बनाना पड़ेगा, इसका तो FBD यहाँ पे FBD बनाते हैं हमने, है ना। तो देखो ये हमारा वेज है, वेज के ऊपर फोर्स, वेज का मास कितना 60, वेज AW से इधर जा रहा है ना, ये 30 डिग्री है, ठीक है, एंड ये नॉर्मल रिएक्शन है। ये इधर क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन कोई ना कोई फोर्स होगा जो इस तरफ होगा, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन है वो इस तरफ है, और इसका एक कंपोनेंट होगा जो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, दैट इज व्हाई ये AW एक्सेलरेशन से इधर की तरफ मूव कर रहा है। ओके, सो अगर ये 30 डिग्री है तो रिजॉल्व करने पे, है ना, तो रिजॉल्व करने पे ये 60 डिग्री आएगा, है ना। अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये 60 डिग्री आएगा, ये हॉरिजॉन्टल से, है ना, करके देख लीजिएगा आपको, यही आएगा, ठीक है। एंड तो ये जो फोर्स होगा इस तरफ, ये होगा n cos 60 डिग्री, राइट, ये फोर्स है, ये तो वर्टिकल फोर्स है, वो हमें चाहिए नहीं, क्यों? क्योंकि इसका जो वेट है वो बैलेंस कर रहा होगा, जो कि हमारी ज़रूरत का काम नहीं है, ठीक है। ओके, ना तो AW, तो 16 टाइम्स AW, दैट इज व्हाट, MAW, मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन MA इनटू AW। अब ये AW ना, ये था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन, ये AW इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन था, दैट इज व्हाई मैंने लिखा M इनटू AW। सो 16 इनटू AW इज इक्वल्स टू n cos 60, दैट इज m इनटू cos 60 कितना होता है 1/2, दैट इज 1/2। दैट मीन्स हमें n क्या मिला, हमें n मिला 32 AW, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें बाद में काम आएगी, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम बनाएंगे FBD इस ब्लॉक का ना, इस ब्लॉक का FBD हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ इस तरह का ब्लॉक है हमारा, ये इसका जो मास है ये 8 है, इस पे 8G का डाउन, इस पे 8G का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, है ना, इस पे 8G का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन इधर A होगा, है ना, ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ओके। एंड ये जो है हमारा ये नॉर्मल रिएक्शन है ना। एंड मैंने कहा था, देखो क्योंकि ये इधर जा रहा है ना, तो यहाँ पे सूडो फोर्स का कंसेप्ट आया, सूडो फोर्स इस पे देखो, सूडो फोर्स क्या कहती है, सूडो फोर्स कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर
ये जो ब्लॉक, ये जो वैज है, ये अगर ए डब्ल्यू से इधर जा रहा है तो जो ये होगा ना, कोई इस फ्रेम में अगर कोई बैठा होगा, ठीक है, यहाँ पे मान लो तुम खड़े हो, तो तुम्हें क्या लगेगा कि इस ब्लॉक पे जो फोर्स है ना वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये ए डब्ल्यू एक्सेलरेशन से ये जो है ना, ये फ्रेम ए डब्ल्यू एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो इस पर फोर्स लगेगा इस तरह, एंड वो फोर्स कितना होगा, इसका मास इनटू दिस एक्सेलरेशन, 8 into AW। दिस इज कॉल्ड सूडो फोर्स कंसेप्ट। बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये आप फील कर सकते हैं, इसलिए मैंने फील करवाया तो यहाँ बैठाया है। ओके, नाउ 8 AW, ओके, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, बस इसको रिजॉल्व करना है। तो देखो, क्योंकि हमें ए चाहिए तो हम इन सबको इधर रिजॉल्व करना चाहेंगे इस फ्रेम में, मतलब इसमें, और ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओके। सॉरी, इरेज कर दो इसको, ठीक है। तो ओके, ना हाँ, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल ये 30 डिग्री होगा, एंड ये आपको पता है कि ये होगा इसका वेट का टर्न इधर होगा, ये 8g cos 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। और ये इधर होगा 8g sin 30 डिग्री होगा इसका इधर, एंड इसका इधर क्या होगा कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये 8AW cos 30 होगा, cos 30 डिग्री होगा, सॉरी, है ना, समझ में आ रहा है, यहाँ cos लिखा हुआ है ये, ठीक। एंड इसका इधर होगा 8AW sin 30 डिग्री, ओके। एंड ये इधर एक्सेलरेशन था इसका, ओके। नाउ अब हम इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है उसको हम जीरो कर देंगे, क्योंकि इसका इस तरफ मोशन कोई नहीं हो रहा, बस इस तरफ मोशन हो रहा है, ओके, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको, ठीक है। हाँ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को हम जीरो करते हैं, तो पुट करते हैं, तो ये क्या होगा, n प्लस 8AW sin 30, दैट इज n की वैल्यू हम लोग 32 रखते हैं यहाँ पे, 32AW प्लस 8AW sin 30 कितना होगा, 1/2, 4AW होगा ना, ठीक। नाउ दैट इज इक्वल टू 8g cos 30, 8g cos 30, 8g cos 30 कितना होगा, √3/2, दैट इज 4g, तो 4g √3। यहाँ से हमें AW की वैल्यू मिल गई, क्या है वैल्यू AW की, 36, नौ, तो √3/9 टाइम्स 9 टाइम्स g, ये हमारी AW की वैल्यू है ना। ये भी काम आएगी जब हम लोग हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे। तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, उस वैल्यू के यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। AW क्या आया था, √3/9 टाइम्स g, दिस वाज द वैल्यू ऑफ AW। ना हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करते हैं, मतलब वो करते हैं, फोर्स लिखते हैं इक्वेशन। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो हम लोग जो 8AW है, 8AW की वैल्यू कितनी है, AW की वैल्यू है √3/9 इंटू जी, AW हो गया, cos 30 कितना होता है, √3/2 इंटू √3/2, प्लस करेंगे 8g sin 30, प्लस करेंगे 8g sin 30 कितना होता है, 1/2, एंड इसको इक्वल करेंगे फाइनली हम लोग MA, दैट इज 8A के बराबर है, एंड A चाहिए हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 सब में कैंसिल कर देंगे, 8 कैंसिल हो गया, एंड ये √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 3/18 हुआ, 3/18g, एंड ये g/2, तो 3/18g प्लस g/2, है ना, दैट इज A। तो ये 1.6g हो गया, आई एम सॉरी, ये g ऊपर है, मैं नीचे कैसे लाया, तो ये हो गया 1.6 प्लस 1.2 कितना होता है, 1.6 प्लस 1.2 दैट इज 2/3, दैट मीन्स
A is equals to 2/3g, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को हमें सूडो फोर्स प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। एंड आपने ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। बहुत कम लोग इसको सॉल्व करते हुए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था क्वेश्चन ये, बट अगर आप इसको समझ के करेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। मैं समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा मुझको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये 30 अगस्त को यूनिवर्सिटी में अपेयर हुआ था, ये 2021 में, है ना। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, बट क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे का जो रीज़न है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आना चाहिए। ऑलराइट, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी मैंने अपने को, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ, सेकंड स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। Okay, the three forces F1, F2 and F3 are represented by three sides of triangle, and F1 plus F2 vector is negative of F3 vector. Okay. Now देखो होता क्या है ना कि मान लो कि हमारे पास एक ये वेक्टर है ना, इसको नाम दे दिया हमने F1 वेक्टर, ओके। एंड ये प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ फोर्स की प्रॉपर्टी नहीं, ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है। वेक्टर भी सॉरी फोर्स भी एक तरह का वेक्टर ही है। तो ये F2 वेक्टर जनरली क्या होता है, जब हम ऐड करते हैं तो हम लोग यहाँ रखते हैं इसको, बट क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक जो मतलब ये एक वेक्टर बना हुआ है और उस जो दूसरा वेक्टर है वो उसके हेड से स्टार्ट हुआ है, देन जो इनका रिजल्टेंट होगा ना वो ये होगा, क्या बोलते हैं, क्या क्वेश्चन क्या था, represented by three sides of triangle, these forces second sides taken in the same order, F1, F2, F3, ठीक है। तो क्या होता है ना कि इसका जो रिजल्टेंट होता है ना वो होता है ये, इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। रिजल्टेंट बोले तो क्या, रिजल्टेंट मतलब कि F1 प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू F3 वेक्टर, ये रिजल्टेंट का मतलब होता है। अब ये मैं तुम्हें ऐसे भी दिखा दूं कि मान लो कि ये वेक्टर यहाँ ना होकर के यहाँ होता है F2 वेक्टर, दैट इज कि F2 ये F1 वेक्टर था एंड F2 वेक्टर अगर यहाँ होता तो रिजल्टेंट क्या बनता, हमें पता है रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनता, एंड अब भी वैसा ही बन रहा है ना, अब भी वैसा ही बन रहा है। ओके ना, इसको इरेज कर दूं मैं। ये होता है वेक्टर का, ठीक है, ये होती है वेक्टर क्या होते हैं F1 plus F2 इक्वल टू F3 वेक्टर। ओके, ये हो गया इन सब का रिजल्टेंट। क्या कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट कि थ्री फोर्सेस F1, F2 and F3 are represented by three sides of triangle and F1 plus F2 is equal to minus of F3 वेक्टर, है ना, is equals to minus of F3 वेक्टर। अब क्योंकि F1 plus F2 वेक्टर भी F3 वेक्टर होता है और यहाँ पे क्या गिवन है F1 plus F2 वेक्टर ही माइनस ऑफ F3 वेक्टर भी है, तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब F1 plus F2 वेक्टर एक जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, है ना, तभी तो ये चीज़ सेम हो सकती है ना। तो मतलब क्या क्या बोलते हैं, इसका मतलब कि ये दोनों F1 plus F2 वेक्टर ही जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम, क्योंकि जीरो फोर्स ही नहीं है कोई, है ना, नेट फोर्स ही नहीं है कोई, नेट फोर्स नहीं है कोई, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम, मतलब फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट था वो करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि ट्रायंगल मेड अप ऑफ थ्री फोर्सेस F1, F2 एंड F3 टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर बोले तो ये F1 है, देखो हम ऐसे चल रहे हैं तो हम ये चले, है ना, फिर ये भी उसी ऑर्डर में है एंड ये भी हम उसी ऑर्डर में अगर ले लें, अगर उसी ऑर्डर में ले लें बोले तो अगर हम F3 का ऑर्डर अपोजिट कर दें, थ्री फोर्सेस ले लें हम लोग, है ना, एंड पहले तो मैं इसका जो रिजल्टेंट है उसको मैं F3 से दिखाता हूँ, उसको मैं R से दिखाता हूँ, क्या कर सकता हूँ, एंड एक और फोर्स लेवल कह रहा है ये F3 वेक्टर, इसलिए मैं जोड़ना है हमको, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसके रिजल्टेंट वेक्टर हम F1 F2 में जोड़ने के लिए हम इसके रिजल्टेंट में जोड़ देंगे, और F3 वेक्टर जो F3 वेक्टर है ना वो F1 मतलब वो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है। तो और डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन भी अपोजिट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिवन है क्या बोलते हैं F1 plus F2 एंड F3 आर टेकन इन सेम ऑर्डर, है ना, तो ये ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो क्या होगा कि अगर R वेक्टर F3 वेक्टर हो गया देन ऑल्सो इट्स अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैसे, क्योंकि अगर ये R वेक्टर है और इतना ही फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो ये तो नलीफाई हो जाएगा,
है ना। तो ये तो नलीफाई, क्योंकि हम इसको फिर काउंट ही नहीं करेंगे, फिर हम इसको काउंट नहीं करेंगे, फिर ये दो फोर्सेस रह जाएंगे, वो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो नो नेट फोर्स, हेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन, हेंस स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है। ओके ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 26 अगस्त को ये इवनिंग शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन अभी तक जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, ठीक है, उनमें मैंने फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया। अब इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन आएगा, इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स इज 0.5 एंड टेबल स्मूथ दी हुई है अपने को। आपने को जो सिस्टम दिया होगा कुछ इस तरह का सिस्टम है, ये देखो ऐसा कुछ सिस्टम है अपने। तो ऐसा कुछ सिस्टम हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 0.5 है, ये स्मूथ है ना। यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। पूछा क्या है कि कितना मैक्सिमम फोर्स F लगाएं कि ये दोनों साथ मूव करें। अब ये क्वेश्चन मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या कहना कैसे सकता है क्वेश्चन, देखो क्योंकि देखो क्योंकि ये स्मूथ है, ये स्मूथ है ना, और ये रफ है, ये जो दोनों सरफेस ये रफ है। तो जब मतलब मैं इस पे हाथ फोर्स लगाऊंगा तो ये साथ में मूव करेगा ना, बट जब ये कुछ फोर्स एक्सीड करेगा तो ये पीछे आने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा। ओके, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे क्योंकि ये स्मूथ है तो मतलब ये कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है इसके मोशन को, बट ये रेजिस्टेंस दे रहा है इसके मोशन को, है ना। मतलब कि अगर ये कुछ लिमिट फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये तुम पीछे जाने लगेगी, स्लाइड करने लगेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो करना कैसे, देखो मान लो कि नहीं स्लाइड कर रहा है, मान लो कि सारे दोनों एक साथ चल रहे हैं, है ना, ये पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है ए एक्सेलरेशन से, है ना। तो F इक्वल टू एम में होगा, एम कितना है 1 + 2 दैट इज 3a, ठीक है फर्स्ट। ओके ठीक है ना। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये A1 का भी, ये 2 का भी है, मतलब दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। मतलब कि जो 1 वाला है ना, ये 2 वाला सेम एक्सेलरेशन चल, तो 1 वाला जो होगा ना उसके लिए हम लोग अगर और ये लिमिटिंग कंडीशन है, मतलब ये जस्ट स्लाइड होने वाला है उस कंडीशन पे। तो जो फोर्स लग रहा होगा ना, तो जो फोर्स लग रहा होगा ये इस पे लिमिटिंग फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये आगे जाना है इस, मतलब क्योंकि ये तो ये इसको पीछे फोर्स लग रहा होगा, इस पे ये आगे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, Fs लिमिटिंग, मतलब इसको Fs बोलते हैं, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो Fs शुड बी इक्वल टू व्हाट 1 into a, that is mass into acceleration, and also ये इक्वल होना चाहिए म्यू इंटू क्या, म्यू इंटू n। n क्या है 10 न्यूटन, क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम है तो 10 न्यूटन होगा ऑब्वियसली, जी की वैल्यू 10 लेते हैं आप लोग ना। तो अब क्योंकि म्यू की वैल्यू है 0.5 गिवन है हम लोग को, तो 5 है ना, म्यू की वैल्यू क्योंकि हम लोग को 0.5 गिवन है, तो a की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए की वैल्यू आई। अब ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 15 न्यूटन। 15 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम यहाँ पे लगाएंगे तो ये स्लाइड नहीं करेगा, तो जस्ट स्लाइड पे, मतलब 15 न्यूटन के 0 से 15 न्यूटन के फोर्स में ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, उससे ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये स्लाइड करने लगेगा, ठीक है। ओके, तो ये था क्वेश्चन, और ये था आपका ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। सिस्टम मान लो ऐसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 27 अगस्त को जो है इवनिंग से 27 जुलाई को, जुलाई इवनिंग से ये क्वेश्चन अब दिया हुआ था। लाइक अब ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट है, जैसे आपने देखा कि इस तरह के 4-5 क्वेश्चन मैंने लिए, सारे एक दूसरे से डिफरेंट थे, तो ये भी क्वेश्चन बाकी से अलग है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में पहली बार किसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, बट ये क्वेश्चन है वैसे तो आसान, इंटीग्रेशन है इसमें बस, ओके समझना है आपको इसमें। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पार्टिकल ऑफ मास एंड ओरिजिनल एट रेस्ट सब्जेक्ट टू अ फोर्स whose डायरेक्शन इज कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड वेरी विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन। तो एक रिलेशन दिया है हम लोग को फोर्स का, F0 - F0
टी माइनस q on t. This is the relation. Okay, this is the relation. ठीक है. हाँ, क्या कह रहा है कि एफ नॉट इन टी है कॉन्स्टेंट, एफ नॉट और टी जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इसको हमें टच नहीं करना. द फोर्स एक्ट ओनली फॉर द टाइम इंटरवल 2t. द इंटरवल v ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम 2t इज. हमें वेलोसिटी भी चाहिए. देखो इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब u जीरो होगा, ठीक है ना. अभी वो उसका बाद हो जाएगा उस कंडीशन का. तो देखो f क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास m गिवन है, मास इनटू dv by dt, एक्सेलरेशन का dv by dt ऑब्वियसली इज इक्वल्स टू f नॉट, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको हम लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. f नॉट t माइनस t अपॉन, काम करते हैं इसको t स्क्वायर करते हैं अपॉन t स्क्वायर कर देते हैं. ओके, ये है. अब मास क्या करेंगे, मास इधर ले आएंगे m, इसको भी m से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, ये दिख रहा है. हाँ, अब कुछ नहीं, अब बस v, कोई v के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, इसको dt के इसको v के रेस्पेक्ट में. ओके, इसको dv के इसमें, तो ये dv हो गया एंड dt उधर चला गया, तो f नॉट बाई m माइनस f नॉट अपॉन m t स्क्वायर. मैंने गलती की, मैंने इसको तुम पूरे को बाहर ले लिया था, आसान पड़ता क्योंकि कांस्टेंट है ना, क्योंकि कॉमन भी है. तो f नॉट बाई m को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस व्हाट इज दिस, 1 अपॉन टी स्क्वायर, t माइनस t का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. ओके, इसको dt, आई एम सॉरी, dt. ओके, हाँ, अब लिमिट्स रखनी है. तो देखो इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी, मैंने तुम्हें बताया अभी काम आएगा इसका. इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी, 0 टू v समथिंग v जो हमें चाहिए. ओके, एंड ये इसका जो लिमिट है, इसका लोअर लिमिट है t इक्वल टू 0 पे, और फाइनल लिमिट क्या है 2t. कोई क्वेश्चन में गिवन है कि 2t पे हमें, जब टाइम 2t हो जाएगा तब हमें जो चाहिए अपना, तब हमें वेलोसिटी चाहिए. ठीक है, अब बस इंटीग्रेट करो इसको, तो ये इधर v हो जाएगा, इधर क्या होगा, f नॉट बाई m कॉमन लेंगे फिर से, एंड ये t, दैट इज t माइनस t स्क्वायर, कितना आएगा, t माइनस t स्क्वायर और 3/3, दैट इज t माइनस t का क्यूब अपॉन 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर t. ऑलराइट, ये है हमारा 0 टू t वेरी कर रहा है, सॉरी 0 टू 2t वेरी कर रहा है. और ओके, तो 2t यहाँ पे रखा और ये 2t रखा, तो 2t में से t क्यूब अपॉन 3t स्क्वायर, दैट इज t, सॉरी t अपॉन 3. तो सेकंड मैं ये इरेज कर दूँ इसको इधर थोड़ा सा. ओके, हाँ, तो ये 2t माइनस t माइनस t बाई 3 माइनस t बाई 3, दैट इज माइनस 2 बाई 3, 3 2 6 माइनस 2, दैट इज 4t बाई 3 इंटू m. तो क्या इंटू f नॉट बाई m, दैट इज 4t बाई 3 इंटू f नॉट अपॉन m. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन पे. एंड ये 5 क्वेश्चन थे. अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 2. बट आई थिंक ये सफिशिएंट था, और यहाँ पे मैंने 5 डिफरेंट तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके.